मध्य प्रदेश में बीजेपी को दोबारा सत्ता में वापसी कराने के लिए बीजेपी के चुनावी चाणक्य के गृह मंत्री अमित शाह ने चुनाव कमान अपने हाथों में ले ली है। बीजेपी की चुनावी तैयारियों को लेकर गृह मंत्री अमित शाह लगातार मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। गुरुवार दोपहर तक भोपाल में रहने वाले अमित शाह आज फिर भोपाल पहुंच रहे हैं, जहां वो मध्य प्रदेश बीजेपी की टॉप लीडरशिप के साथ मीटिंग करेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर गृह मंत्री अमित शाह कितने गंभीर हैं, इसे उनके दौरे से समझा जा सकता है। 48 घंटे में गृह मंत्री का ये दूसरा एमपी दौरा होगा। जुलाई महीने की 11 तारीख को गृह मंत्री अमित शाह भोपाल गए थे। रात को पार्टी मुख्यालय में नेताओं के साथ रणनीति बनाई। फिर इसी 26 जुलाई को भी अमित शाह भोपाल पहुंचे थे और अब 29 जुलाई को फिर से भोपाल और इंदौर के दौरे पर जाने वाले हैं। दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा शाह फॉर्मूले पर लड़ने जा रही है। अमित शाह 7 बजे भोपाल आएंगे, जहां वो बीजेपी की कोर टीम के साथ मीटिंग करेंगे। अमित शाह ने एमपी के नेताओं को बीते 2 दौरों के दौरान कुछ टास्क दिए थे, जिनका वो फॉलो भी लेंगे। अगले दिन 30 जुलाई को शाह इंदौर जाएंगे, जहां वो परशुराम की जन्मस्थली पहुंचकर ब्राह्मण वर्ग को साधने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी की भी नजर दलित और आदिवासी वोट बैंक को साधने की है। मध्य प्रदेश में इस साल के आखिर में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में चुनाव की तैयारियों के सिलसिले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सक्रियता ने कांग्रेस नेताओं की बेचैनी बढ़ा दी है। तो 48 घंटे में गृह मंत्री का दूसरा एमपी दौरा, लेकिन ऐसा नहीं है कि बीजेपी की नजर सिर्फ मध्य प्रदेश पर हो। राजस्थान में भी बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप का आना जाना लगा हुआ है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज एक बार फिर से राजस्थान का दौरा करने वाले हैं। जेपी नड्डा साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज 10 बजे जयपुर पहुंचने वाले हैं, जहां वो सबसे पहले मोती डुंगरी गणेश मंदिर जाकर दर्शन करेंगे। जिसके बाद जेपी नड्डा चुनाव की रणनीति तैयार करने के लिए बीजेपी की राजस्थान यूनिट की कोर कमेटी की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री और राजस्थान बीजेपी के चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी, उनके साथ प्रदेश चुनाव सह प्रभारी नितिन पटेल भी मौजूद रहेंगे। बीजेपी दिसंबर में होने वाले चुनावी मुकाबले के सुरताल दुरुस्त कर रही है। गहलोत सरकार को टक्कर देना उसकी रणनीति के केंद्र बिंदु में है। ऐसे में बीजेपी अशोक गहलोत को रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। हालांकि सवाल यह है कि क्या बीजेपी एक बार फिर से वसुंधरा राजे को चुनाव समिति की प्रमुख बनाएगी। खबरदार रहिएगा, भारतीय जनता पार्टी जनता के आशीर्वाद से आएगी। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर एबीपी न्यूज के ओपिनियन पोल में भी ये बात सामने आई थी कि इस बार राजस्थान में बीजेपी जीत का स्वाद चखने वाली है। हालांकि सचिन पायलट इससे इत्तेफाक नहीं रखते। 2023 में भारी बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। और उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में अखिल भारतीय शिक्षा समागम सत्र का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की तीसरी वर्षगांठ के मौके पर इस 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। पीएम मोदी इस मौके पर पीएम श्री योजना के तहत धनराशि की पहली किस्त भी जारी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन करेंगे। 2 दिन तक चलने वाला कार्यक्रम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के 3 साल पूरे होने पर मनाया जा रहा है। कार्यक्रम दिल्ली के प्रगति मैदान में स्थित भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी पीएम श्री स्कीम के तहत धनराशि की पहली किस्त भी जारी करेंगे। बता दें कि पीएम श्री योजना का मुख्य उद्देश्य भारत के 14,500 पुराने स्कूलों का अपग्रेडेशन करके स्मार्ट और आधुनिक विद्यालय में बदलना है, जिससे इन स्कूलों को हाईटेक बनाकर बच्चों को स्मार्ट शिक्षा से जोड़ा जा सके। योजना के तहत अपग्रेड स्कूलों में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की झलक दिखाई देगी। पीएम श्री स्कूल को ग्रीन स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसमें सौर पैनल और एलईडी लाइट, प्लास्टिक मुक्त, जल संरक्षण से संबंधित परंपराओं को शामिल किया जाएगा। अखिल भारतीय शिक्षा समागम के कार्यक्रम के चलते यूपी में आज मुहर्रम की छुट्टी रद्द कर दी गई है। यूपी के स्कूलों में कार्यक्रम की लाइव स्ट्रीमिंग होगी, जिसमें छात्र और शिक्षक हिस्सा लेंगे। उत्तर प्रदेश के बुलडोजर की चर्चा लगभग 1000 किलोमीटर दूर कोलकाता में हो रही है। दरअसल कोलकाता हाई कोर्ट में अवैध निर्माण के एक मामले में सुनवाई के दौरान जस्टिस अभिजीत गांगुली ने कोलकाता नगर निगम पर ऐसी टिप्पणी कर दी जो टीएमसी को चुभ गई। जस्टिस गांगुली ने कोलकाता में भी अवैध निर्माण हटाने के लिए बुलडोजर लगाए जाने की राय दे दी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने कड़े प्रशासन और बेबाक अंदाज के अलावा एक और वजह से वर्ल्ड फेमस है। वो है योगी सरकार का बुलडोजर। वहाँ देखो बुलडोजर भी खड़े हैं मेरी सभा में।
यूपी के मुख्यमंत्री योगी की चर्चा इन दिनों कोलकाता हाईकोर्ट में हो रही है। कोलकाता हाईकोर्ट में अवैध निर्माण के मामले में जज ने नगर निगम पर कुछ ऐसी टिप्पणी कर दी जिसके बाद से राजनीति शुरू हो गई। हाईकोर्ट में जस्टिस अभिजीत गांगुली अवैध निर्माण से जुड़े एक मामले की सुनवाई कर रहे थे। सुनवाई के दौरान जस्टिस गांगुली ने नगर निगम पर टिप्पणी करते हुए कहा कि अवैध निर्माण को हटाने के लिए योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर किराए पर ले सकते हैं। कोर्ट में जस्टिस गांगुली की इस टिप्पणी के बाद हंगामा मच गया। कोर्ट की टिप्पणी के बाद टीएमसी बैकफुट पर आ गई, जिसके बाद कोलकाता के मेयर फिरहाद हाकिम ने सरकार के बचाव में बयान दिया कि उन्हें बुलडोजर वाली अवधारणा पर कोई भरोसा नहीं है। हालांकि टीएमसी की सरकार किसी भी अवैध निर्माण के खिलाफ है। टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष ने जस्टिस गांगुली को टीएमसी विरोधी करार दिया है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।